नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि रीट 2025 आने वाली है 27 फरवरी को, और हम उसकी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रीट की तैयारी आपको किस प्रकार से और क्या क्या पढ़ते हुए करनी है। तो हमने पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए पार्ट फर्स्ट देखिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट देखिए और पार्ट सेकंड को प्यार दीजिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, और साथ साथ में देखते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन सी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, और ऑप्शन डी है आपको बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी प्रक्रिया भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, ये है। तो आपके क्या लगता है इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए फटाफट। ऑप्शन ए देखो आपका गलत हो जाएगा। अनुकरण करने के लिए नहीं कह सकते उनको, वो खुद अनुकरण करेंगे, अनुकरण करके सीखेंगे, हमेशा नहीं कह सकते। दूसरा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये भी नहीं दे सकते। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना ठीक है, लेकिन बाल केंद्रीय शिक्षा में सिर्फ नैतिक शिक्षा थोड़ी दी जाएगी। तो क्या किया जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी मानसिक जो प्रक्रिया है को भागीदारी देना। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है बुद्धि, और ऑप्शन डी है आपका सृजनात्मकता। बताइए, रेविन ग्रेविशिव मैट्रिसेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बुद्धि के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धि के लिए। ठीक है, और बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था आपको पता ही है, बीने ने। किसने किया था, बीने ने, जिसका बीने बुद्धि परीक्षण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, वाइगोत्स्की कौन सा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है। ऑप्शन ए है आपके अनुकरण से, ऑप्शन बी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन सी है आपके पुनर्बल प्रदान किया जाता है, और ऑप्शन डी है परिपक्व होने से। देखो, बालक पहले भी सीखता है, बिना पुनर्बलन के भी सीखता है, और अनुकरण से सीखता है। ठीक है, अनुकरण से सीखता है, लेकिन कोरे अनुकरण से नहीं सीखता। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया और उनका अनुकरण करके सीखता है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। बताइए, इसका तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना पिछले क्वेश्चन में किसने किया था सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन ए है आपका वेक्सलर, ऑप्शन बी है बीने, ऑप्शन सी है स्पेरमैन, ऑप्शन डी है कैटल। ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, एक शिक्षक द्वारा प्रतिशाली बालकों या प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए। बताइए, ऑप्शन ए है आपका पढ़ाने की गति धीमी, नहीं, पढ़ाने की गति, प्रतिभाशाली बालक पकड़ लेता है अपनी बात को। ऑप्शन बी है विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है उन्हें दंड देना, ऑप्शन डी है उन पर ध्यान नहीं देना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बताइए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन देना। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने की क्या उद्देश्य है। पहले तो ये समझो कि एनसीएफ का होता क्या है। ये आपको पता है एनसीएफ की पूरी फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होती है आपके, हो जाएगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपके इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर हिंदी में पूछे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये आपके हिंदी में इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी 2005 में लागू किया गया था। और अगर बात पूछे कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, तो इसमें आपका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए है तार्किक चिंतन में वृद्धि, ऑप्शन सी है आपका
ऑप्शन बी है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का काम। ऑप्शन सी है आपका सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन डी है ऐतिहासिक जगहों का पालना। बताइए। तो देखो, जो कला शिक्षा जोड़ी गई थी ना, उसमें कला से संबंधित तो कार्य होगा कि दूसरा बात है उसमें सांस्कृतिक विरासत की सराहना भी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है। विचार कब, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। देखो, जो कोई चीज़ कभी समाप्त नहीं हुई उसका मतलब क्या है, वो निरंतर है। निरंतरता है तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर संबंध में तो आंतरिक संबंध होते हैं, अनोन्य क्रिया एक दूसरे के संपर्क में लेकर की जाती है, और एकीकरण के सिद्धांत एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, या फिर जो अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ लगा कार्य करता है। ठीक है, 27वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। आपको बताना है कि बुद्धि का घटक इसमें से कौन सा नहीं है 28 में। ऑप्शन ए है तार्किक चिंतन। ऑप्शन बी व्यावसायिक रुचियों। ऑप्शन सी है स्मृति। ऑप्शन डी है अनुभव से सीखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, व्यावसायिक रुचियों से सीखना। ठीक है, ये बुद्धि का घटक नहीं है। व्यावसायिक रुचियाँ किसी के व्यवसायिक या उद्यमी के संपर्क में आएंगे जब भी व्यावसायिक रुचियाँ विकसित होगी, तो ये बुद्धि से संपर्क नहीं है। बुद्धि इसमें काम आती है लेकिन बुद्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। ये आपको बताना है कि चारों में से कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक नहीं है। ए है आपका सोचना, बी है लिखना, सी गेंद फेंकना, डी है खेलना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सोचना। सोचना क्या है, मनोगत्यात्मक नहीं है। ठीक है, मनोगत्यात्मक नहीं है सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां। देखिए दोस्तों, मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। और पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके क्लास देखिए और उसे भी प्यार दीजिए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी। ये आपको बताना है कि जो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली है वो किसने दिया है। आपका 30वें में ऑप्शन ए है गार्डन अल्पोर्ट, बी है सेल्डन, और सी है RB कैटल, और डी है स्पेंजर। बताइए किसने दी थी। तो आपको पता ही है, सभी को पता होगा कि RB कैटल द्वारा दी गई थी। सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। देखो, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गई, वे भी साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। अब आपके हो गए हिंदी से क्वेश्चन संबंधित। ठीक है, हिंदी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हिंदी का हो गया। पहला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाने के पक्ष में था या है। कहते हैं कि वो शिक्षा शास्त्री कहता है कि बालकों को पढ़ाने से पहले लिखना सीखना चाहिए। तो आपके कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है हेलन पार्कर्ट, बी है किलपैट्रिक, सी है स्टीवेंस, और डी है मारिया मोंटेंसरी। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, मारिया मोंटेंसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। मौन पठन का लाभ। आपको बताना है कि मौन पठन का लाभ क्या है, ये क्या है। मौन पठन का लाभ है, ऑप्शन ए है आपका उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। ऑप्शन बी है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवहन होता है, और डी है एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो आपको पता है कि मौन पठन का क्या लाभ होता है। देखो, मौन पठन का लाभ होता है कि स्वाध्याय। मौन पठन कब करेगा बालक, जब खुद पढ़ेगा तभी तो मन में पड़ता है ना। अपन कहते हैं मन में पढ़ो, तो वही होता है मौन पठन। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। ये देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड है। ये आपको बताना है कि बुलेटिन बोर्ड क्या है। मोस्ट लगा लो इस पर, बुलेटिन बोर्ड। वैसे सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में। कब आए हुए हैं, 2021 में। ऐसे हम प्रीवियस ईयर के लेते आएंगे। आपको बताना है इसमें ऑप्शन ए है आपका श्रव्य सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या है। ऑप्शन ए है श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी है दृश्य सामग्री, और ऑप्शन सी है आयामी सामग्री, ऑप्शन डी है कोमल सामग्री। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम दोस्तों का सही होगा ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो जाएगा दृश्य सामग्री। बुलेटिन ट्रेन दृश्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। तो आपको बताना है कि जो CCE है,
CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। आपको बता दूं कि जो CCE है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता है ना, सबको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। CCE की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। क्या होती है? कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। और हिंदी में बात करें तो सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। क्या होता है? सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। हिंदी में होता है सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब बताइए आपको CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। पूछा क्या है? नहीं है। ये आपको लास्ट में वहाँ भी ध्यान से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, तो निम्नांकित में नहीं है। तो आप क्या हो जाएगा? विषयों की व्यापकता। CCE में विषयों की व्यापकता तो होती है, तो मतलब ये भी तो होती है। और B है उपकरणों की व्यापकता, ये भी होता है। दायरे की व्यापकता। और D है प्रश्नों की व्यापकता। प्रश्नों की व्यापकता भी होती है। तो क्या नहीं होती? ये नहीं होती आपके दायरों की व्यापकता। C इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 है आपका, वर्तनी विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? 35 में बताइए दोस्तों, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर में होना चाहिए? ये आपको पता है कि बच्चा जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहा होता है तभी उसको वर्तनी की विधिवत ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, और यही सही होता है। तो आपका राइट आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 36 बताइए, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? बहुत ईजी सवाल है और 2021 की रीट में आया हुआ है। आपको बता दूं ये 2000 रीट के में आया हुआ है। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं आपको बताना है। देखो, वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक, ठीक है, वाक्य कहलाता है। जो भी सार्थक शब्द है या फिर सब सार्थक लाइन है वो वाक्य कहलाती है। तो इसमें मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 तो होंगे ही। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 हो जाएगा आपका, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हास्य की लोकोक्ति कौन सी है? मतलब ये पूछ रहा है कि व्यक्ति की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए आप। तो 37वें में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन बी है आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन सी है ऊंची दुकान फीके पकवान, ऑप्शन डी है 9 कनौजिया 13 चूल्हे। आपको बताना है। और आपको बता दूं कि आप कमेंट करके आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने आपके गलत हुए, कितनी तैयारी है, ये आपको खुद पता चलेगा। अपनी तैयारी को परखने का बेस्ट मौका, हमसे जुड़े रहे और सपोर्ट करें फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें आपको आंसर देना है कि इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक अनार और 100 बीमार। ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां देखिए दोस्तों, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका कठिनता पूर्वक कार्य करना, बी है गैर जिम्मेदार होना, सी है कुछ भी असर न होना, डी है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे निपटाना। ठीक है, तो आपके इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घास काटना मतलब कैसे भी काट दो, उसको काम पूरा करना है, कार्य पूरा करना है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 39। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? ये आपको बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार। देखो, इसमें आपको मैं बता दूं कि वह मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर जाना है। तो इसमें बहुत सारे वाक्य बन रहे हैं। एक तो वो घर आएंगे, फिर उन्हें अजमेर शहर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में तो सीधा ही बोलता है, जैसे राम मेरा दोस्त है। संयुक्त वाक्य में 4-5 वाक्य या फिर एक पूरा सेंटेंस होगा। और विधानवत में आपको पहले बताया था या फिर अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां। तो आपको देखिए, सगुनी मेरी सहेली अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इस वाक्य का प्रकार है सगुनी मेरी सहेली है। क्या है? ऑप्शन ए है संभावनार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है विधानवाचक वाक्य, और ऑप्शन सी है इच्छावाचक वाक्य, और ऑप्शन डी है संकेतार्थक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। और ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास फिर कल लेके आएंगे। कल 1 बजे आएगी नेक्स्ट क्लास। आपको ध्यान रखना है कि हर रोज़ 1 बजे आपको क्लास मिल जाएगी।
और डेली देखिए और अपनी तैयारी को परखते रहें। और प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन सोल्व होंगे, और जो संभावित क्वेश्चन है कि ये आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, इसी में वो मिले हुए हैं। तो आप बने रहिए और प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए इसे। और 40वें का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि शगुनी मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इसी वाक्य का अर्थ होगा। तो इस वाक्य का क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट दिखाइए। आपके भाई के जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। जय हिंद।